हेलो दोस्तों, मैं फिर लेकर आया हूँ एमएस वर्ड में एक फिर से नया टॉपिक। आज हम लोग टेबल पर काम करेंगे। एमएस वर्ड में आज हम लोग टेबल पर काम करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो से सीखेंगे कि एमएस वर्ड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं। एमएस वर्ड में टेबल को इंसर्ट करने के बाद हम लोग टेबल के सेल्स को मर्ज करना सीखेंगे, टेबल में सेल्स को स्प्लिट करना सीखेंगे और हम आज की इस वीडियो में टेबल को फॉर्मेट कैसे करें ये भी सीखेंगे। इन सब चीज़ों को सीखने के बाद हम लोग एमएस वर्ड की टेबल पर बहुत अच्छी पकड़ बना लेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस सीरीज़ में हम लोग एमएस वर्ड को पूरी डीपली तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक एक पॉइंट एमएस वर्ड का हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। धीरे धीरे करके सारे वीडियो के पार्ट्स आप तक पहुंच जाएंगे, इसीलिए बोल रहे हैं कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग एक बार फिर से रिव्यू कर दें कि आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। आज हम लोग टेबल को इंसर्ट करना सीखेंगे, सेल्स को मर्ज करना सीखेंगे, सेल्स को स्प्लिट करना सीखेंगे और टेबल को फॉर्मेट कैसे करें, टेबल को रंगीन कैसे बनाएं, टेबल पर बढ़िया से बढ़िया बॉर्डर कैसे लगाएं, ये सारी चीज़ भी हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, मैंने पहली वाली वीडियो में आपको बताया था कि एमएस वर्ड कैसे ओपन करें। एमएस वर्ड आप लोग ओपन करना जान गए होंगे, मैं डायरेक्टली ओपन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टेबल होती क्या है। टेबल जो होती है वो रो और कॉलम इन दोनों का कलेक्शन होती है। कोई भी टेबल जब हम बनाते हैं तो वो रो और कॉलम इन दोनों से मिलकर बनती है। तो बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। उनके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने आप लोगों के सामने ये फिगर पहले से ही बनाकर तैयार की हुई है। तो अभी आप लोग ये मत सोचना कि सर ने पहले से ही टेबल बना दी। मैंने आपको रो और कॉलम को समझाने के लिए ये चीज़ पहले से ही तैयार कर दी। रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं अभी हम इस फिगर के माध्यम से सीखेंगे। तो जो आपके सामने जो टेबल दे रखी है, इसमें जो इस तरीके से जो लेटे लेटे हुए जो फिगर्स होते हैं, ये जो लेटे लेटे हुए हैं, ठीक, ये वाले, ये आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से, ये आपकी रो हो गई। ये क्या है? रो। यानी आपकी इस टेबल में एक रो आपकी ये हुई, दूसरी रो आपकी ये हुई और तीसरी रो आपकी ये हुई। यानी इस वाले टेबल में आपकी 3 रो हैं। रो 1 आपकी ये रही, रो 2 आपकी ये रही, रो 3 आपकी ये रही। यानी टोटल हमारी कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं। इस टेबल में हमारी 3 रोज हैं। अब आपको इन सारी चीज़ों से एक बात क्लियर हो गई कि टेबल जो है रो और कॉलम इन दोनों से मिलकर बनती है और जो इस तरीके से लेटी हुई होती हैं उनको हम लोग रो कहते हैं। अब आप हर एक टेबल में से रो को आराम से गिन सकते हैं कि कितनी रो हैं। अच्छा, एक बात और, ये जो एक बॉक्स होता है ना रो और कॉलम को मिलकर बनने वाला, ये एक सेल कहलाता है। इसको मैं अभी थोड़ी देर में और बढ़िया से डिफाइन करूंगा। तो रो तो पहचानना हम लोग सीख गए। अब हम लोग बात करते हैं कि कॉलम किसे कहते हैं। रो के जस्ट नीचे मैंने आप लोगों के लिए एक कॉलम का भी ऑप्शन बना रखा है। अब ये जो सीधे सीधे करके जो खड़े होते हैं इस तरीके से, इनको हम लोग कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। यानी एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये रहा और एक कॉलम ये रहा। यानी इस टेबल में टोटल आपके कितने कॉलम हैं? 5 कॉलम हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। बड़े आराम से आप लोग सीख गए कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो में। यानी टेबल जो है वो रो और कॉलम इन दोनों का कलेक्शन है। रो आप पहचान गए, इस तरीके से जो होती हैं वो रो होती हैं और इस तरीके से जो सीधे सीधे होते हैं वो कॉलम्स होते हैं। रो और कॉलम को मिलकर ही हमारी एक टेबल तैयार होती है। अब इस टेबल में आपके 1 2 3 3 रो हैं
सॉरी 1 2 3, 3 आपकी रो हैं, और जो ऐसे सीधे सीधे खड़े हुए हैं 1 2 3 4 5, ये आपके 5 कॉलम हैं। और ये जो एक बॉक्स है, हर एक बॉक्स सेल कहलाता है। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल। रो टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम, इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास पता चल जाएगा कि कितने हमारी टेबल में सेल हैं। जैसे यहाँ पर 3 रो हैं और कितने कॉलम हैं, 3 तो रो हो गई, 1 2 3 4 5 आपके कॉलम हो गए। तो 5 की गुणा अगर आप 3 में कर देंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स आ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि हमारे कितने सेल्स हैं। तो 5 की गुणा 3 में करिए, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 तियां 15, यानी आपके टोटल 15 सेल हैं। देख लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल सेल हुई। तो इन सब चीज़ों से हम लोग रो सीख गए, रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं और सेल्स किसे कहते हैं, ये सीख गए। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर टेबल को इंसर्ट कैसे करें। हाउ टू इंसर्ट द टेबल इन एमएस वर्ड पेज। ये हमारा पेज है, ये हमारा एमएस वर्ड का पेज है। पिछली वीडियो में हमने बॉर्डर लगाना सीखा था, पिछली वीडियो में हमने पेज का कलर करना सीखा था, पिछली वीडियो में हमने इसके पूरे पेज पर पिक्चर लगाना सीखा था, टेक्सचर्स लगाना सीखा था, बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग सीखी थी। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप लोग वो वीडियो देख लें, ताकि ये एमएस वर्ड की पूरी सीरीज़ है वो आप लोगों को ढंग से समझ में आ जाए। बिना देरी किए अब हम लोग एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट करना सीखते हैं। टेबल इंसर्ट करने से पहले आप अपने माइंड में ये सुनिश्चित कर लें कि हमें कितने कॉलम लेना है और कितने रो लेना है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप अपने माइंड में खुद तैयार कर लीजिए कि हम अपने टेबल में इतने रो रखने हैं और इतने कॉलम रखने हैं। मान के चलिए आपको एक टेबल बनानी है जिसमें आपको 500 कॉलम रखना है और 3 रो रखना है। तो अब देखिए हम लोग टेबल बनाना शुरू करते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपको इंसर्ट बटन पर क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करते ही जैसे जब आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। किसका ऑप्शन आ जाएगा, टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। टेबल पर क्लिक करते ही आपको इंसर्ट टेबल पर क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना है, इंसर्ट टेबल पर क्लिक करना है। इंसर्ट टेबल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी इंसर्ट टेबल वाली। अब आपको क्या करना है, अब आपको टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने हैं यहाँ पर और टोटल नंबर ऑफ रोज लिखनी है यहाँ पर। हमने 4 कॉलम रखने हैं तो यहाँ से आप इसको आगे बढ़ा और घटा भी सकते हैं। अगर आपको बढ़ाने हैं तो यहाँ से इन बटनों के माध्यम से आप बढ़ा घटा सकते हैं। तो हमें 4 कॉलम रखने हैं, हमने यहाँ पर 4 लिख दिया, और हमें 3 रो रखनी है या फिर हमें 6 रो रखनी है तो हमने यहाँ पे 4 और 6 लिख दिए। कॉलम में 4 लिख दिए, रो में हमने 6 लिख दिए। अब हमें क्या काम करना है, रो और कॉलम लिखने के बाद हमको ओके कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पे ओके करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे सामने एक पूरी की पूरी टेबल तैयार हो। ये टेबल है। अब आप इसमें गिन लीजिए, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। जितने हमने कॉलम डिसाइड करे थे उतने ही कॉलम हमारे पास हैं। रो के बारे में बात करें, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो, 6 रो। 6 की 6 हमारी रो पूरी तरीके से यहाँ पे तैयार हैं। ये जो एक एक है ये हमारा प्रत्येक सेल है जिसमें हम लोग डाटा को भरने वाले हैं। तो अब हम लोग डाटा इसमें भरना शुरू करते हैं। जैसे हमें यहाँ पर लिखना है सीरियल नंबर, तो मैं लिख देता हूँ SR सीरियल। आपको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, यस,
यहाँ पे मैंने सीरियल SR लिख दिया। अगले वाले कॉलम में नेम, इससे अगले वाले कॉलम में क्लास, इससे अगले वाले कॉलम में मार्क्स। ये हमारी पूरी टेबल थी और हमने यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम, मार्क्स, क्लास ये सारी चीज़ लिख दी। अब हम इसमें, अब जैसे अगर हमें इस सेल में लिखना है तो यहाँ पे क्लिक कर दें सीरियल नंबर 1। अगर हमें इस पे क्लिक करना है तो ये हमारा सीरियल नंबर, नेम, क्लास और मार्क्स, ये हमारी टेबल तैयार हो गई। यहाँ पे सीरियल नंबर 1, नेम सपोज मैंने लिखा हर्षित, क्लास मैंने यहाँ लिखी 9, मार्क्स यहाँ पे लिखे हमने 20। सीरियल नंबर 2 यहाँ पर विनोद, क्लास यहाँ पे सपोज 6, मार्क्स यहाँ पे लिखे हमने 12। सीरियल नंबर 3 नाम सपोज कशिश, क्लास यहाँ पे मान के चलिए 10th, मार्क्स हमने दे दिए यहाँ पे 15। सीरियल नंबर 4 यहाँ पर हमने लिखा मोहन, क्लास मान के चलिए हमने लिखी यहाँ पे 12th और इसके मार्क्स दे दिए हमने 18। लास्ट हमारा 5, नेम हमने लिखा सपोज राजू, क्लास हमने दे दी यहाँ पे 8th, इसके मार्क्स दे दिए हमने 20। तो दोस्तों ये एक टेबल का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। इस तरीके से हम अपने टेबल में डाटा को भरेंगे। अब बात आ रही है, ये जो डाटा हमने भरा है इसमें अगर हमें कोई नया कॉलम ऐड करना है तो हम नया कॉलम कैसे ऐड करें, और अगर हमें कॉलम को डिलीट करना है तो हम कॉलम को कैसे डिलीट करें। मान के चलिए यहाँ पे नेम और क्लास, इन दोनों के बीच में मुझे एक नया कॉलम और ऐड करना है तो मैं कैसे ऐड करूँगा। यहाँ पर मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा माउस से राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने इंसर्ट का ऑप्शन आएगा। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो। अब आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे आप कर दीजिए। अगर आपको कॉलम इंसर्ट लेफ्ट में करना है, लेफ्ट का मतलब इस साइड, तो आप इंसर्ट पे क्लिक करके इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट करेंगे। अगर आपको राइट में इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कॉलम टू द राइट करेंगे। हमें यहाँ पर कॉलम को राइट में इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट कॉलम टू द राइट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इंसर्ट कॉलम टू द राइट पे क्लिक करा, एक नया कॉलम हमारे सामने और बनकर आ गया। दोस्तों इसी तरीके से अब जैसे मान के चलिए हमें यहाँ पे फादर्स नेम लिखना है तो हम यहाँ पे फादर्स नेम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो भी इनके फादर्स का नाम हो वो आप यहाँ पे फादर्स नेम लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कोई रो इंसर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे। मान के चलिए विनोद और कशिश, इन दोनों के बीच में हमें एक रो इंसर्ट करना है तो हम कशिश वाले पे या कहीं भी क्लिक कर दीजिए और राइट क्लिक करके इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट पर जाने के बाद इंसर्ट रो अबव या इंसर्ट रो बिलो। अबव का मतलब होता है ऊपर और बिलो का मतलब होता है नीचे। अब हम क्या काम करेंगे, इंसर्ट रो अबव पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट रो अबव पर क्लिक करते ही हमारी एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी जो कि कशिश के ऊपर है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमने सीखा कि कॉलम को इंसर्ट कैसे करें और रो को इंसर्ट कैसे करें। अब हम सीखेंगे कॉलम को डिलीट कैसे करें और रो को डिलीट कैसे करें। ये तो इंसर्ट करना सीखा, अब हम सीखेंगे रो को डिलीट कैसे करें और कॉलम को कैसे डिलीट करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। मान के चलिए जो कॉलम अभी हमने फादर्स नेम वाला इंसर्ट करा इसको हम डिलीट करेंगे। तो
तो ये जो पॉइंटर है, ये जो आपके सामने ये तीर का निशान है, इसको हम लोग पॉइंटर कहते हैं। पॉइंटर इस कॉलम के जस्ट ऊपर लेकर आएंगे और क्लिक करेंगे। जैसे ही पॉइंटर इस कॉलम के ऊपर लेकर आएंगे और क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा कॉलम हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आपको जो नीला नीला हो रहा है, यानी ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। सिलेक्टेड एरिया पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको डिलीट कॉलम कर देना है। आपका कॉलम डिलीट हो गया। इसी तरीके से अगर आपको जो आपने रो इंसर्ट करी है उसको डिलीट करना है तो सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे। अब की बार हम पॉइंटर को यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये इस तरीके से। जैसे ही आप इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये एक सेल ही सिलेक्ट हुआ, हमें इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हम जो राइट क्लिक करेंगे वो सिलेक्टेड एरिया पर जाकर ही राइट क्लिक करेंगे। सिलेक्टेड एरिया पर जाकर राइट क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये ऑप्शन आ गए। अब हमको क्या काम करना है, हमको डिलीट सेल करना है। डिलीट सेल पर हमने क्लिक करा। अब वो हमसे पूछ रहा है कि शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट और डिलीट एंटायर रो। एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, एंटायर का मतलब होता है कंप्लीट, यानी संपूर्ण। हमको पूरी रो डिलीट करनी है तो हमने इस पर क्लिक करा और हमने कर दिया ओके। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी जो हमारा जो कॉलम था वो जो हमारी पूरी रो थी वो डिलीट हो गई। अब जो हमने डाटा लिखा है इसको हम कैसे बढ़िया से सजाएं। अब जैसे आपको सारा डाटा जो आपने लिखा, यहाँ पर हमने इसको ऐसे करके लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर होम और यहाँ पे हमने इस तरीके से सेंटर अलाइनमेंट लगा दिया। ये मैं एक नई वीडियो में बताऊंगा कि टेक्स्ट को कैसे हम लोग सेट करें, यानी टेक्स्ट को हम लोग कैसे सजाएं। तो अभी तो इस वीडियो में हम लोग टेबल की ही बात करेंगे। अगर मैं टेक्स्ट की तरफ पहुंच गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके लिए मैं नई वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। पहले हम लोग टेबल की ही बात कर लेते हैं। टेक्स्ट को हम लोग ऐसे ही रखा रहने देते हैं। अब अगर हमें इस टेबल में से इनके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा घटाना है तो हम यहाँ पर इस तरीके से, ये जो पॉइंटर है यहाँ पर इसको लेकर आएंगे और इस तरीके से हम इनके साइज़ को बड़ा और घटा सकते हैं। यहाँ से भी हो सकता है और फॉर्मेट से भी हो सकता है, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो टेबल की बेसिक है। इस तरीके से आप टेबल में चेंजेस कर सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे टेबल को स्प्लिट किसे कहते हैं और टेबल को मर्ज किसे कहते हैं। अब हम आपके सामने टेबल मर्ज किसे कहते हैं ये बताते हैं। टेबल मर्ज यानी सेल मर्ज, टेबल मर्ज यानी सेल मर्ज, लेकिन सही शब्द जो होगा वो सेल मर्ज होगा, क्योंकि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग इसमें सेल्स को मर्ज करना सीख रहे हैं। देखो, सेल मर्ज किसे कहते हैं। मर्जिंग का मतलब ये होता है दो अलग अलग सेलों को आपस में मिलाकर एक कर देना, इसको हम लोग सेल मर्जिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान के चलिए ये हमारी टेबल है। हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर क्लिक करके एक नई रो और बनाना चाहते हैं, तो इंसर्ट पे गए। इंसर्ट पे जाने के बाद इंसर्ट रो एबव, इस पे क्लिक करा। इंसर्ट रो एबव ऊपर क्लिक करते ही एक हमारी रो तैयार हो गई, एक हमारी रो बन गई। अब हम इन एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, इन चारों सेलों को सिलेक्ट कर लें। चारों सेलों को सिलेक्ट करने के बाद हम राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर मर्ज सेल का ऑप्शन आ रहा है। मर्ज सेल पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत हमारे ये चारों के चारों जो सेल अलग अलग हैं, जो अलग अलग दिख रहे हैं, वो चारों के चारों मिलकर एक ही सेल का रूप धारण कर लेंगे। हमें कोशिश ये करना है, कोशिश क्या, हमें काम ही यही करना है कि जब भी हम राइट क्लिक करें वो सिलेक्टेड एरिया पर ही करें। अगर जैसे हमने यहाँ पे हमने इन चारों को सिलेक्ट कर लिया और हम यहाँ पर आकर, यानी ऊपर वाले जो नीला वाला हिस्सा है वहाँ पर हम राइट क्लिक नहीं करें, कहीं और राइट क्लिक करें तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आएगा। ध्यान ये रहे,
जो हमने एरिया सेलेक्ट कर रखा है उसी सिलेक्टेड एरिया पर राइट क्लिक करके हमको मर्ज सेल करना है। मर्ज सेल पे क्लिक करते ही ये सारे के सारे सेल आपस में मर्ज हो जाएंगे। इस तरीके से हमने सेल मर्जिंग सीखा। सेल मर्जिंग में सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया टेबल, या फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया रिजल्ट टेबल। रिजल्ट टेबल मैंने लिख दिया ताकि आप लोग सेल मर्जिंग को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। ये इसको बोलते हैं सेल मर्जिंग, यानी अलग अलग सेलों को आपस में मिलाकर एक कर देना। ये हो गया सेल मर्जिंग। अब हम लोग समझते हैं सेल स्प्लिट किसे कहते हैं। सेल स्प्लिट किसे कहते हैं? सेल स्प्लिट, SPLIT। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मर्जिंग का मतलब होता है मिलाना और स्प्लिट का मतलब होता है अलग करना। अगर आप दो या दो से ज़्यादा सेलों को आपस में मिलाकर एक कर रहे हैं तो उसको हम लोग सेल मर्जिंग कहते हैं। और अगर आप एक सेल को अलग अलग या फिर एक सेल को भी तोड़ना चाहते हो तो हम उसको सेल स्प्लिट कहते हैं। मान के चलिए हमें यहाँ पर मार्क्स जो हैं क्लास 12 का जो मार्क्स हैं यहाँ पर, अब ये जो एक सेल है, अब मैं आपको समझाने के लिए मैं पेंट पर जाऊँगा और पेंट पर जा करके आपको स्प्लिट के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। मान के चलिए ये एक सेल है, ठीक है, ये हमारा एक सेल है। अब हम ये चाहते हैं इस सेल को दो टुकड़ों में तोड़ें, यानी इस सेल को इस तरीके से हम तोड़ना चाहते हैं। ठीक इस प्रोसेस को हम लोग सेल स्प्लिट कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल स्प्लिट कहते हैं। सेल स्प्लिट में हम एक सेल को टुकड़ों में तोड़ देते हैं। वापस हम वहीं अपनी टेबल पर आते हैं। अब यहाँ पर ये जो है टेबल, इसको हमें तोड़ना है, तो अब हम कैसे तोड़ेंगे? थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। ये है, अब इस वाले सेल को हमें तोड़ना है। इस वाले सेल को कैसे तोड़ेंगे? अब जैसे हमें इस वाले सेल को तोड़ना है तो हम सबसे पहले यहीं पर क्लिक करें और देखो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो लाइन जो ब्लिंक कर रही है, बार बार जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे। ये इसका देखो, ये इसको हम लोग कर्सर बोलते हैं। यानी जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। फिर हम इसी सेल पर अपना पॉइंटर रखकर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही स्प्लिट सेल का ऑप्शन आ जाएगा। स्प्लिट सेल पर हम क्लिक करके अब वो हमसे पूछ रहा है कि ये जो सेल है आपको इसको कितने कॉलम में तोड़ना है और कितने रो में तोड़ना है। अब अभी जैसे हमने पेंट में बताया, ये जो हमारा सेल है इसको हमने कितने कॉलम में तोड़ा? 2 कॉलम में। पहला कॉलम आपका ये हो गया और दूसरा कॉलम आपका ये हो गया। और जबकि रो कितनी रही? रो हमारी केवल एक ही रही। तो अब हम समझ गए यहाँ से कि इस वाले सेल को हमें कितने कॉलम में तोड़ना है? 2 कॉलम में तोड़ना है। तो इसलिए हमने नंबर ऑफ़ कॉलम कितने कर दिए? 2 कर दिए। और नंबर ऑफ़ रोज कितनी कर दी? 1 कर दी। 2 कॉलम 1 रो, और हमने कर दिया ओके। जैसे ही हम ओके करेंगे तो आप देख रहे होंगे ये जो सेल जो एक था अब ये टूटकर कितने में हो गया? 2 में हो गया। ये जो सेल एक था ये टूटकर कितने में हो गया? 2 में हो गया। इसमें हम अपना डाटा जो भी भरना चाहें वो भर सकते हैं। मान के चलिए अगर आपको अब इस सेल को, ये जो क्लास या ये वाला जो सेल है इसको आपको फिर से तोड़ना है, तो देखो कैसे हम तोड़ेंगे। अब की बार ये जो सेल है जो आपके सामने है, अब की बार हम इसको कैसे तोड़ेंगे? अब की बार हम इस सेल को इस तरीके से तोड़ेंगे, यानी इस तरीके से। ठीक है, समझ गए? तो कैसे तोड़ेंगे? MS वर्ड पे पहुँचे। MS वर्ड पे पहुँचने के बाद इसको हटा दिया। अब इसको तोड़ना है, इस पर क्लिक करा। क्लिक करते ही कर्सर ब्लिंक करने लगा। राइट क्लिक करा। राइट क्लिक करते ही स्प्लिट सेल का ऑप्शन आ रहा है। स्प्लिट सेल पे जाएंगे।
तो अब बताइए आप लोग, इसको कितने कॉलम में तोड़ना है? कॉलम तो हमारा एक ही है, ये कॉलम कितना है हमारा, एक ही है। और रो कितनी है हमारी, 2। ये एक रो ये हो गई और एक रो हमारी ये हो गई। अब हमें इस पे काम करना है, तो यानी हमें कॉलम तो रखना है एक और रो रखनी है यहाँ पे 2। कॉलम रख दिया 1, रो रख दी 2। देख लीजिए, जैसा हम चाहते थे बिल्कुल ऐसा ही हमारा ये सेल जो है क्या हो गया, ये सेल हमारा टूट गया। तो ये जो हुई हमारी सेल की स्प्लिट हुई, जो कि रो में कन्वर्ट करा, और ये जो हुई ये हमारी सेल की स्प्लिट हुई, जो कि हमने कॉलम में इसको स्प्लिट करा। तो ये तो हमारा बेसिक, ये वाली चीज़ तो हमारी जो थी वो क्या थी, बिल्कुल बेसिक थी। अब हम लोग सीखेंगे कि इस टेबल को, ये जो हमारी जो टेबल है, इस टेबल को हम लोग कैसे फॉर्मेट करें, यानी इसको कैसे सजाएं। तो सबसे पहले तो हम इसमें टेबल पर बढ़िया सा बॉर्डर लगाना चाहते हैं। क्या करेंगे हम लोग, टेबल पर बॉर्डर लगाएंगे। टेबल पर बॉर्डर लगाने के लिए हमने यहाँ पर क्लिक करा, इस पे क्लिक करते ही ये हमारी पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। फिर हमको पेज लेआउट पर क्लिक करना है। पेज लेआउट का ऑप्शन आने के बाद पेज बॉर्डर पर क्लिक करना है। पेज बॉर्डर पर क्लिक करने के बाद हमको बॉर्डर वाले पे क्लिक करना है। बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद अब हमको ऑल, किस पे, ऑल, जो ऑल वाला जो दे रखा है, अब हम पूरे ऑल वाले पे ये जो ऑल है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से आप कोई सी स्टाइल लगा सकते हैं जो आपको पसंद है। मान के चलिए मुझे इस टेबल में मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, ये वाला बॉर्डर चाहिए, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। मान के चलिए इस टेबल में इसका कलर मुझे रेड चाहिए, मैंने रेड को सिलेक्ट कर लिया और मैंने ओके कर दिया। जैसे ही मैं ओके करूँगा, मेरे टेबल पे बढ़िया सा बॉर्डर जिस हिसाब से मैं चाहता था उस हिसाब से टेबल पर बॉर्डर लग गया। अब टेबल पर बॉर्डर लगाना आ गया। अगर हमें इस टेबल के बॉर्डर को हटाना है तो सेम प्रोसेस, इस टेबल को यहाँ पर साइड में क्लिक करके पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लें। पेज लेआउट पर क्लिक कर लें। पेज लेआउट पर क्लिक करने के बाद पेज बॉर्डर पे क्लिक करें। पेज बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ बराबर में जो बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करें और यहाँ से हम नन पे क्लिक कर दें और ओके कर दें। ऐसा करने से टेबल का बॉर्डर सारा का सारा हट जाएगा। अब आपको फिर से करना है तो सेम प्रोसीजर वही अप्लाई करना होगा। यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दें और ओके कर दें। तो इस तरीके से आपने टेबल पर बॉर्डर लगाना सीखा। अब हम आपको और चीज़ बताते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि टेबल को हम कैसे कलर फिलअप करें। तो उसके लिए भी आपको सेम प्रोसीजर यूज़ करना होगा। कौन सा प्रोसीजर आप लोग यूज़ करेंगे, टेबल को सिलेक्ट करा, पेज लेआउट पे क्लिक करा, पेज बॉर्डर पे क्लिक करा। इस बार आपको शेडिंग पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, शेडिंग पे क्लिक करना है। बॉर्डर एंड शेडिंग, यानी पेज लेआउट पर क्लिक करके पेज बॉर्डर पर क्लिक करके शेडिंग पर क्लिक करना है। शेडिंग पर क्लिक करने के बाद फिल का ऑप्शन आएगा। यहाँ से अगर कोई कलर भरना है तो यहाँ से हम कोई भी एक कलर चूज़ कर लें और ओके कर दें। ऐसा करने से हमारी टेबल पर कलर हो जाएगा। अगर हमें टेबल में कलर भरना नहीं है, कुछ और करना है, तो भी हम इसका ऑप्शन बताते हैं। इसके लिए टेबल पे सिलेक्ट करें, फिर से वहीं जाएं, पेज बॉर्डर पर शेडिंग पर जाएं और अगर आपको यहाँ पर कोई भी स्टाइल चाहिए तो आप यहाँ पे कोई भी स्टाइल यहाँ से ले सकते हैं। मान के चलिए आपको ये वाली स्टाइल चाहिए, आपको हल्का सा येलो कलर में चाहिए, तो आप यहाँ से स्टाइल अपनी सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था आपको टेबल का फॉर्मेट करने का तरीका कि टेबल को कैसे फॉर्मेट करें, टेबल को बढ़िया तरीके से कैसे हम लोग लेकर जाएं। अब हम यहाँ पे नो फिल कर देते हैं या फिर एक बहुत हल्का सा लाइट कलर कर देते हैं ताकि हमारी टेबल जो है वो अच्छी सी लगे। अच्छा, सेल मर्ज हो गया था, ठीक है। आई थिंक आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी।
पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा कि टेबल कैसे लें, कैसे इसको इंसर्ट करें। ठीक है, मैं फिर से रिव्यू बता देता हूँ। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। आज हम लोगों ने टेबल को इंसर्ट करना सीखा, रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं, ये सीखा। आज हम लोगों ने सेल को मर्ज करना सीखा। आज हम लोगों ने सेल को स्प्लिट करना सीखा। आज हम लोगों ने टेबल पर बॉर्डर लगाना सीखा। आज हम लोगों ने टेबल पे कलर करना सीखा। आगे इसी तरीके की मैं आप लोगों को वीडियो देता रहूँगा। जल्द से जल्द पूरा MS वर्ड में धीरे धीरे कवर कर लूँगा। आई थिंक आप लोगों को ये सब चीज़ समझ में आई हो। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।